निकालो एक्सरसाइज 20 भी। तो देखो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज, देखो यहाँ पे मारो, हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, क्यूब एंड क्यूबोर्ड, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सिलेंडर क्या होता है, इसका लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स क्या होता है। सबसे पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम लोग को बहुत बढ़िया से पता है, जानते हैं, है ना। तो सिलेंडर किससे बनता है, कोई बताएगा? दो सर्कल एक है ना। जैसे कि मान लो ये आपका कुछ है पेपर, सपोज दैट, या कोई हम दूसरा पेपर ले लेते, ये वाला, ये क्या है, रेक्टेंगल है, पेपर है तो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हम लोग इसको इस तरह से मोड़ दिए तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, साइलेंडर। तो दिस इज होलो सिलेंडर। क्या है ये, होलो। अगर हम इसमें दो सर्कुलर ढक्कन लगा दे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड पैक सिलेंडर, लाइक ऐसा ये वाला सिलेंडर। क्लियर है, यही है ना। तो एक रेक्टेंगल और दो सर्कल से बनता है, ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आई होगी। तो अब हम लोग इसका लैटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। लैटरल बोलो या कर्व बोलो, कर्व इसमें ज़्यादा अच्छा होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व का मतलब होता है कि अगर ये आपका सिलेंडर है तो ये जो सरफेस है ना बाबू, ये तुम्हारा कर्व हो गया। क्या हो गया, ये कर्व, समझ पा रहे हो ना। तो ओनली दिस कर्व। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फ्लैट है सर्कुलर। तो अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो ऊपर नीचे छोड़ करके सिर्फ ये वाला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। क्लियर। अब इसमें से किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि ये 2πr/h कहाँ से आया। क्लियर है, पूछ सकते हो ना। तो देखो कैसे आएगा हम बताते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr/h एक्चुअल में आया कहाँ से वो समझते हैं हम लोग। तो देखो अगर ये आपका, ये देखो ये है रेक्टेंगल, है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, L इंटू, ठीक है। अब ये L जो है तुम्हारा ये लेंथ है। तो जब हम इसको गोल कर दिए, क्या कर दिए, ये तो तुम्हारा जो लेंथ है वो जो लंबा वाला वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया, है ना। देख भाई ये जो तेरा लंबा वाला था ये L, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल में। तो सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, ओनली 2π। क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देख लो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में हम लोग जा रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। अब इसको हम डीप में उतना नहीं समझाएंगे, बट ये होता है। और इसका जो तेरा ब्रेथ था ये b है तेरा, अब ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। हाइट हुआ ना, हाइट मतलब यही है ना। तो b के जगह में, ठीक है ना, तो ये जो, तो हम l के जगह में क्या लिख सकते हैं, 2πr, और b के जगह में क्या लिख सकते हैं, h। तो क्या हो गया हमारा 2πr। समझ में आई बात, ये था कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ये रेक्टेंगल का ही सरफेस एरिया है ना, क्योंकि ये कर्व है तो ये कर्व हो गया ना। अभी तो ये फ्लैट था बट अभी इसको कर्व किया तो ये कर्व हो गया। तो लेंथ कन्वर्टेड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड ब्रेथ इज कन्वर्टेड इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। फील आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो सब लोग, ऐसे फिर रटना वाला बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द r, r मीन्स होता है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज हाइट ऑफ द, सॉरी सर्कल, ठीक है ना, सिलेंडर, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये था, समझ में आया सभी को कि 2πr/h कैसे हुआ। अब देखो
ये तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। अब हम लोग टोटल का बात करेंगे। टोटल बोले तो दोनों सर्कल मिला के एक क्लोज्ड सिलेंडर एकदम पूरा। तो अभी हम लोग क्या निकाले थे? कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अब हम लोग टोटल निकाल लेंगे बोले तो TSA। तो देखो सबसे पहले इसका टोटल का बात किया जाए तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 2πRH। और यहाँ पे एक सर्कल और एक दो सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है? πr² और एक और πr²। डेट मीन्स दोनों है ना, πr² और πr²। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 2πr²। देखो 2πr और 2πr² में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे दो सर्कल मिल करके 2πr² हो रहा है, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम यहाँ से 2πr और 2πr कॉमन करेंगे तो 2πr यहाँ पे h कॉमन निकल और यहाँ पे r, तो 2πr इंटू h प्लस। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? देखो पूछो समझो, नहीं पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हुआ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका किसका बात करेंगे हम लोग? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? हम पहले बताए कि किसी भी फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन्स एरिया इंटू हाइट। क्लियर? तो इसका एरिया जो है ना, इस एरिया का बात हो रहा है, बेस का। तो बेस का जो एरिया होता है वो होता है πr², क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है? और यहाँ पे हाइट तो हो जाएगा πr²h। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग तीनों फॉर्मूला क्या हुआ? क्योंकि एरिया यहीं पे आ रहा है ना ज़्यादा, बेस को ही हम लोग को लेना होता है। क्योंकि देखो बाबू, वॉल्यूम जो है ना, देखो सर यहाँ पे सरफेस का बात नहीं हो रहा, आप इसका बात करो या इसका बात करो, इसमें जो हवा जो चीज़ ऑक्युपाई है, कंटेन किया हुआ, वो इसमें रहे या उसमें रहे, बात तो वही है ना। इसलिए ठीक है, इसमें सरफेस एरिया का बात हो रहा है, इसीलिए इसको ऐड कर रहे हैं। और इसमें कितना कंटेन किया हुआ है आपका, क्वांटिटी या कोई भी चीज़, हवा है या कुछ भी, तो भाई ये सरफेस तो दोनों का सेम ही है ना, क्या? और हाइट तो भाई यही है ना। तो फिर तो दैट्स वाई πr²h। क्लियर हुई बात? समझ में आया ना? देखो पढ़ेंगे तो अभी बहुत लोग क्वेश्चन भी बना लिया है, सही है, लेकिन ये सब चीज़ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना कि एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आ गया। फिर ये रटने वाला चीज़ नहीं कि 2πRH, फिर मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में।